ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਸਾਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ 1947 ਵੇਲੇ इंडिया के शहर अमृतसर तो आए सन तो इतने फिर आके इन्होंने दुकाना बनाई। ये भाई साहब एक ऐसा डिब्बा दिखाने लगे हैं कि जो 1947 से पहले इसी दुकान में मौजूद था जब ये एक हिंदू खानदान की मलकियत थी दुकान। इस डब्बे की खास बात यह है कि इसके ऊपर मलका विक्टोरिया की तस्वीर बनी हुई है, यानी कि जो टीन है उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। ये देखिएगा, ये आ गया जनाब, ये देखिए ताज और ये मलका विक्टोरिया, ये हाथ से नहीं बना हुआ, ये ठप्पा लगा हुआ है, पक्का ठप्पा। ये लोहा बाहर को उभरा हुआ है जो मलका विक्टोरिया की शक्ल वाला, ये वाला, ठीक है ना। ये इन्होंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में जो पुरानी दुकानें हैं उनके अंदर सामान कितना पुराना है। अब आपको मैं इसकी मुकम्मल तफसील बताता हूँ। ये जो पुरानी दुकानें हमें नज़र आई हैं, मेन बाज़ार मंडी बहाउद्दीन, अमृतसर पंसार स्टोर और अमृतसरियाँ दी हट्टी, ये बिल्कुल साथ साथ है, जो कि इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। लो जी, बिल्कुल पुराना कंडा हुई जरा सी है जी। 1947 तो पहले वाला इन्हें संभालिया। गो क्या अज इलैक्ट्रॉनिक कंडे भी आ गए ने, लेकिन यह तकड़ी जी ना छोटी है जनाब, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत अज भी असली हालत मौजूद है। खतमी, कबाजी, मोचरस और सुलंगी, तोदरी, तुकम रेहान, सालम। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाजार मंडी बहाउद्दीन। बड़ा एक ज़बरदस्त खूबसूरत शहर अपने ज़माने का, जो कि अंग्रेज़ दौर में यहाँ के अमीर तरीन हिंदू बरादरी ने एक नक्शे के तहत बनवाया था। ये एक बिल्कुल 1947 से पहले वाली दुकान है, पंसार की दुकान है, जो उससे 1947 से पहले भी पंसार की दुकान थी। आज सितंबर 2014, आज भी पंसार की ही ये बहुत मशहूर दुकान है, अमृतसर पंसार स्टोर, मेन बाजार मंडी बहाउद्दीन। थोड़ा विजिट कराते हैं क्योंकि ये पुरानी ओरिजिनल दुकान है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं की गई। तो आइए मेरे साथ। ये जी मंडी बहाउद्दीन का मेन बाज़ार है, रेलवे स्टेशन के पास, और बहुत ही तारीख़ी कदीमी ये दुकान है यहाँ पर। और इसके ऊपर जाके हम पहले विज़िट करते हैं, उसके बाद नीचे इसका सारा सामान दिखाएंगे। ये सारी जो ना इसकी बनावट ये वही पुरानी है जब ये एक अमीर तरीन हिंदू खानदान की दुकान थी 1947 से पहले। और ये लकड़ की जो ऊपर वाली पौड़ी है जिसके ऊपर अभी मैं मौजूद हूँ, ये पुरानी है। और मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर अभी ये पहुँच गया। बहुत ही अजीब किस्म का ये रास्ता छोटा सा बनाया गया है। ये आ गया मैं इस दुकान के ऊपर वाले हिस्से में, गोदाम, और आपको मेन बाजार भी यहाँ से दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दुकान के ऊपर वाले हिस्से में हम आगे ये एज अ गोदाम छोटा सा स्टोर यूज करते हैं। ये जनाब बहुत ही पुरानी दुकान है, ओरिजिनल, जो उस दौर की थी ना जब हिंदू सिख मुस्लिम सारे इकट्ठे रहते थे। तो ये देखें ना, ये पुरानी चीजें सारी, ये जो स्टोर के अंदर ये शेल्फ बनी हुई है पुरानी है, ठीक है ना। ये सीढ़ियाँ पुरानी है, ये अलमारियाँ आप देखें। बल्कि ये भी मुझे बताया गया कि ये जो बोतलें नजर आ रही है ना, ये उसी दौर की हैं, ये उसी दौर की निशानी रखी हुई है इसमें। ये जो ना ये चीजें उसी दौर की रखी है, ये देखें ना, ये चीजें नहीं है। और ये जो है ना, ये बोतलें ये पुरानी है, ठीक है ना, ये देखिए। और इसके साथ साथ ये इसका टेरेस, जिसको आप बालकनी कह सकते हैं, इसमें भी ये देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल वही चीजें मौजूद है। आज आपको ये मंडी बहाउद्दीन की सबसे पुरानी दुकान जो है ना, ये देखिएगा, ये वही जनाब सादा खूबसूरत और देर का इंफ्रास्ट्रक्चर। मंडी बहाउद्दीन शहर जो है ना, बेसिकली ये कोई 1800 कुछ या कोई 1700 कुछ का नहीं बना हुआ। ये भी एक पुरानी दुकान है और ये है पाक पंसार स्टोर, मेन बाज़ार मंडी बहाउद्दीन। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी बिजी हैं। मंडी बहाउद्दीन का ख़ास बात यह है कि ये एक नक्शे के तहत शहर बनाया गया था और नक्शे के तहत ही बाज़ार बनाए गए थे, जो कि मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदू, खत्री और महाजन, सुनियारे सब का बिज़नेस था। लेकिन 1947 की पार्टीशन के बाद बहुत सारे मुसलमान इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर फिर मंडी बहाउद्दीन आ गए। ये है जनाब पाक पंसार एंड करियाना स्टोर, ये भी मेन बाज़ार मंडी बहाउद्दीन है। और ये जनाब आप देख सकते हैं बहुत ही खुले, कुशादा और ख़ूबसूरत बाज़ार, जो आज भी अपनी मिसाल आप है। ये देखिएगा, अंग्रेज़ दौर में तो ये बड़े प्लानिंग के तहत, बड़े मंसूबे के तहत इसकी गलियां, बाज़ार इतने खूबसूरत बनाए गए थे, चौड़े खुले, कि आप 4 गाड़ियां भी उसमें भैया जा सकते हैं किसी भी बाज़ार में, किसी भी मोहल्ले में।
बड़ा नक्शे के तहत बना था। तो ये अभी मेन बाजार है, आप देखेंगे ना बड़ा खूबसूरत बाजार है, खाल की रेहड़ियाँ नीचे हैं, ठीक है ना। ये डबल रोड है। एक दौर तक ये सारी दुकानें पुरानी होती थी, लेकिन अब ज़्यादा जो दुकानें हैं ना वो नई बन चुकी हैं। चंद एक दुकानें पुरानी रह गई हैं, जिनमें ये अमृतसर पेंसार स्टोर है, बड़ी पुरानी दुकान है। इनके जो नाना थे इस फैमिली के, वो जनाब यहाँ पे काम करते रहे हैं। मिर्ज़ा सरवर बेग, मिर्ज़ा मुनव्वर बेग, मिर्ज़ा सलीम बेग, ये वो भाई हैं जिन्होंने अपने जो बाप दादा की जो ये दुकान उसको आज भी संभाल के रखा हुआ है। आज इनके बच्चे माशाल्लाह मिर्ज़ा सलीम बेग के बच्चे हैं जो यहाँ पे अपने जो ख़ानदानी कारोबार है पेंसार का, नस्ल दर नस्ल उसको संभाले हुए हैं। हालांकि आजकल की जो नई नस्ल है उनकी कोशिश होती है कोई ऐसा कारोबार करें, कोई मतलब ये पेंसार का या करियाने का ना हो, लेकिन ये अपने जो बड़े हैं उनकी मोहब्बत, उनकी यादों को ज़िंदा रखे हुए इसको आज भी जो है ना पूरे मंडी में इनका नाम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनका नाम है। और बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके पास जो मसाला जात है, मुरब्बा जात है, या इसके साथ साथ जो भी पेंसार का स्टोर है, पेंसार का सामान है वो लेने आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो दो फैमिलीज़ हैं, जब 1947 को इंडिया से पाकिस्तान आए तो इनका इंडिया में भी बिजनेस था अमृतसर में, लेकिन जब यहाँ आए तो इनको ये दुकानें उलाट हो गई और आज इनके बुज़ुर्ग तो इस दुनिया में नहीं है जो इंडिया से आए थे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं अब वो इन दुकानों में बिज़नेस कर रहे हैं पेंसार का। तो इनके बुज़ुर्गों को 1947 को जब ये दुकानें लाट हुई और इनके बुज़ुर्गों ने आके दुकानों की हालत देखी तो इसमें बहुत बड़े बड़े शरबत बनाने के जो कंटेनर है वो मौजूद थे, और जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर शरबत बनाया जाता है, जो देसी अद्वियात हैं वो बनाई जाती हैं, पेंसार का सामान था। तो लिहाजा इस फैमिली ने सोचा कि हम भी इस जगह पर पेंसार का ही कारोबार करेंगे। और आज 2024 है, आप देख सकते हैं पुरानी छतें और पुराने डिब्बे, ये जनाब इन्होंने फिर यहाँ पर यही कारोबार शुरू कर दिया जो आज तक जारी है। मंडी बहाउद्दीन का ये जो शहर है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था अंग्रेज़ दौर में, और ये जनाब वहाँ पर आज आपको खुसूसी तौर पर पुरानी 2 दुकानें दिखाई जा रही हैं, जो कि ये उर्दू में लिखा हुआ है अमृतसर पेंसार एंड करियाना स्टोर। ठीक है जी। ये इसका मेन बाज़ार है, डबल रोड है, ये रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जाती है, जो मंडी बहाउद्दीन का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर ये अमृतसरियां दी हट्टी और अमृतसर पेंसार स्टोर की ये पुरानी इमारत मौजूद है। ठीक है ना, ये देखिएगा। और दूर दराज के देहातों से लोग इस शहर में शॉपिंग के लिए आते हैं। लो जी, ये जनाब असलम भाई है इधर, ये जो माहिर हैं जड़ी बूटियों के। असलम साहब थोड़ा दसो की कुछ प्याज है जनाब? ये हल्दी है, इसको ग्राइंड करके इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये साबुत हल्दी है ना जो पाउडर के अलावा इसकी पाउडर बनता है? इसी का ही पाउडर बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, और ये हर घर में इस्तेमाल होती है। और वो क्या है जी? ये है सिक्का का ही। सिक्का का ही बालों के लिए बहुत अच्छी है, बालों को ब्लैक करता है और नशोनुमा में बेहतरी होती है इसमें। फली किकर, हाँ, इसके इस्तेमाल से पट्ठों की असाबी ताकत होती है। ये इससे वो पेशाब की कसरत की कमी होती है, हाँ, बेहतरी आ जाती है इससे खाने से। ठीक है। ये है गुलाब के फूल, ये गर्मियों में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। इसका इस्तेमाल अरक के साथ किया जाता है, अरकियात में इसको डाला जाता है और ये गर्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो को हाथी दी लिद भी है? नहीं, हाथी की लिद अभी नहीं है, लेकिन है ना वो भी ऐसे होती है हमारे पास। वो किस मकसद के लिए होती है? वो होती है धोने के लिए। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा खाने के लिए। खाने के लिए नहीं होती, वो धोने के लिए होती है, सिर्फ बाहर के इस्तेमाल के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो वैसे डब्बे हैं इनमें क्या कुछ होता है? इनमें भी जड़ी बूटियां हैं? इनमें वो तुखम होते हैं, बीज वगैरह होते हैं। ये तुखम रेहान है, ये तुखरुफा है, ये बचगंडी है, ये वो सरस है, ये मोचरस है, बरसदाब है, ये कबाब है। कबाबा अक्सर मछलियों की खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और वैसे भी चटनी वगैरह खाने के लिए बड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये तुखम लगे हुए हैं सारे, ये साबी कमजोरी के लिए होते हैं। ये लाखदाना मोटापे के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैसे करना होता है? इसको फक्की बना के चंद चीजें और भी हैं इसमें डाल के इस्तेमाल किया जाता है। ये रोजाना नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई हमारी वीडियो देख के आए तो वो उसको बना देंगे आप? जी जी जरूर, इंशाल्लाह। अगर कोई आए आपका नाम ले, हम जरूर उसको बताएंगे सारी बात। ये मगज बनोला, ये पट्ठों के लिए होता है, इससे गुर्दों की ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो डब्बे पड़े हैं इनमें मोटा मोटा सा बता दीजिए क्या क्या है? ये गुले अनार है। अच्छा, इसको शाइनिंग के लिए चेहरे पे लगाया जाता है। अच्छा, इसको शाइनिंग के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, चेहरे की रौनक और अपना उसकी सफ़ेद कलर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो खान बेर है, ये बालों के लिए होता है। इसका तेल निकाल के
बालों में इस्तेमाल किया जाता है। सही है। और वो अग के फूल हैं, वो बादी के लिए, अगर पट्टों की कमजोरी हो या बादी हो पुरानी, शुगर वगैरह उस दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि कोई जल्दी से कुछ नाम लें जड़ी बूटियों के, वैसे ही नाम लें जो होती है पंसार में, जी जी। ले नाम। उसमें होता है नागरमोथा, मोचरस, जड़पान, खत्मी कबाजी, मोचरस, और शुलंगी, तोदरी, तुकम रेहान, साल मिस्री, साल पंजा, मूसली सफ़ैद, अक्कर और टंगन, बहमत सफ़ैद, बहमत सुरख, और वो बाल छड़, नागरमोथा, कचरी, और अच्छा, बाबा, असगंध गोरी। वाह जी वाह, वाह जी। काफी सारे नाम होते हैं इसके बेशुमार नाम है। क्या बात है। वैसे ये नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, तो आपको टाइम लगा होगा काफी सीखने में, या? हमें तकरीबन इस काम में 25 साल हो चुके हैं, तो हमारा बेसिकली शुरू से यही काम है, इसीलिए फिर आपको ना हाँ जी, पता ही है सब। हाँ जी। वो इसीलिए हम इसको सारा रोजाना इसकी रोजाना देखभाल होती है, दिया जाता है, रोजाना इस्तेमाल करते हैं लोग। वाह जी वाह। ये देखो जनाब, बोरियों में सामान पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये हर चीज यहाँ पे आपको पुरानी नजर आएगी, ठीक है। ये देखिएगा, ये है अपना मेडिसन, छोटी छोटी अक्सर घर में वो यूट्यूब पर आजकल चलती है ना, और नुस्खे जो बताते हैं, बताते हैं, हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं इसमें। जैसे माई रोटी है, ये कुश्ता जात, ये सालब दाना, ये मिठा तेलिया, ये तो ज़रा ज़्यादा तेज़ होते हैं, इसको बनाने के लिए तो तजर्बा होना चाहिए। सही। मोटी दर्द है आजकल, लोग आते हैं, लड़कियां लड़के आपके पास? लड़कियां भी आते हैं, लड़कियां भी आते हैं। ये क्योंकि पहले तो बाबे ही आते थे ना पंसार के लिए, आजकल नई नस्ल भी है। ऐसे ही है असल में। जोन सा है ना, ये आजकल वो यूट्यूब पर भी जो नुस्खे बताते हैं कि ये इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल करो, इसके लिए ये बेहतर है। आजकल ज्यादा चल रही है कोडी जर्द। कोडी जर्द ये जो है, हाँ जी, ये किस लिए? ये होती है गुर्दों में पथरी हो ना, हाँ, उसमें नींबू का पानी में इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल करने के बाद इसको कुश्ता बना के रोजाना थोड़ी सी इस्तेमाल करते हैं। गुर्दे में पथरी हो वो वाह। खारिज हो जाती है। वाह जी वाह। ठीक है। इसके अलावा ये सुरमा है, ये इसके अलावा ये मुर्दे संग है। ये मुर्दे संग मल्लम वगैरह हो ना, उसमें इस्तेमाल की जाती है। सुरंजा तलक है, ये जोड़ों के दर्द हो ना, उसके नुस्खा हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाए ये काफ़ी सारे ज़रामंद, अगर अपना ये मादा नविया की दवाई होती है ना, उसमें डाला जाता है ज़रामंद। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। इसी तरह ये सालब दाना है, मादे को गाढ़ा करने वाली ये मेडिसन होती है। उसके अलावा मायरूपियाँ, मछली वगैरह की खुराक में है, तबशीर। उसके अलावा ये अपना प्याज के बीज, ये इसी तरह काफ़ी सारी आइटम है। 1 लाख 1 करोड़ आइटम है हमारे पास। ओह अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा, वाह जी वाह। इतनी जड़ी बूटियों का नाम ले तो सारा दिन लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है। क्या दोस्तों, ये देखिए जी, ये अमृतसर पंसार स्टोर मंडी बहाउद्दीन का आपको विजिट कराया है। पुरानी दुकान, कुछ मैंने भाई से कहा कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है इनमें मोटा मोटा उसका भी बताएं, क्योंकि ये अब देसी जड़ी बूटियों का जो है ना दौर फिर आ रहा है, लोग यूट्यूब से देखते हैं। जी जी। ये हमारे पास है पंजीरी का सामान, कमर कस, गोंद कीकर, समंदर सो, साबुदाना अक्सर पेट की बीमारियों के लिए इस्तेमाल ये किया तो जाता है। तकरीबन हर बंदा इसको हाँ जी, जानता हाँ है। जी। ये जो सी कमर कस है, कमर के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पट्टों की कमजोरी के लिए। अक्सर बच्चा के बाद, डिलीवरी के बाद ये इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, यो जैसा ग्राई वाटर टाइप चीजें दे दे, तो बच्चे को दिया जाता है ना, ये चीज होती है ना जो सी ये लेडी को दिया अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक उसको वो पंजीरी बना के देते हैं, उसमें इस्तेमाल। ये सब की सब फूड आइटम है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। इसका नुकसान भी नहीं है, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर खा भी ले, फायदा हो या ना हो, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई नहीं होगा। हाँ जी। आगे ये सत पुदीना, इसको मेंथोल भी कहा जाता है, हाँ। पेपरमिंट भी कहा जाता है। ठीक है। वो जो पेस्ट वगैरह में होता है, या सर इसको सुरमा में डाल लिया, ठंडी आंखें हो जाती है। उसके बाद फेस पाउडर पे लगा लिया जाता है, ठंडक होती है। उसके बाद इसके अमृत धारे में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा काफ़ी सारी हमारे पास पुरानी आइटम जड़ी बूटियाँ हमारी इंडिया से, बांग्लादेश से, थाईलैंड से, और वो काफ़ी जगह से आती हैं। ज्यादातर इंडिया से ही आता है वैसे? ज़्यादातर इंडिया से आते हैं। वहाँ से ताजर लोग इसको काश्त करते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा मेहनती हैं। पाकिस्तान में नहीं बहुत ज्यादा होती चीजें? पाकिस्तान में बहुत कम है। यहाँ तो सौंफ बना लेते हैं, तो वो उसी को वो कहते हैं कि वो भी कड़वी बन जाती है। उसको इसका तजर्बा नहीं है इस चीज़ का, इसीलिए वो ज़रा कम इसकी वो बेस्टली क्वालिटी होती है ना, इसीलिए। तो इंडिया की क्वालिटी भी अच्छी होती है सामान की, जो भी इंडिया की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि लोग काफ़ी सारे वो तजारत करते हैं, वो बेसिकली वो अपना काश्तकारी ज़्यादा मसरूफ रखते हैं। हाँ, ज़रियात ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये ड्राई फ्रूट है, ये मगजियात है। मगजियात आजकल ये चल रहा है अपना पट्ठों के लिए, ग्रीन
इसको कहते हैं ग्रीन सब्ज कद्दू, आजकल ये बहुत चल रहा है। क्या इसको क्या करना होता है? इसको आपने, ये होता है कद्दू, सब्ज कद्दू, इसको फुल मखाना, तिल प्याज, अलसी वगैरह इसमें डाल के एक पक्की बना लेते हैं। हाँ। इसको विटामिन कमी की पूरी होती है और पट्ठों की कमजोरी, पट्ठों को खिंचाओ, जिसकी वजह से बेहतर हो जाती है इसके खाने से। और ये बेहतर भी है, और किसी ने इसको अपना किसी यूट्यूब पे या फेसबुक पे दे दिया ऐड इसका, और काफ़ी देर से चल रहा है और ये बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो इसकी अपना नशोनुमा, इसमें वो विटामिन फुल मखाने, वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये फुल मखाने आ गए। ये फुल मखाने की कास्ट सिर्फ इंडिया में ज़्यादातर पाई जाती है। वाह जी वाह। ठीक है, और इसका, ये इंडियन है? हाँ जी, ये इंडिया। और इसका जो सा फ़ायदा है ना, ये कैल्शियम की कमी के लिए होती है। इसमें अक्सर अपना सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ठंडी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मोटापे में भी कमी आ जाती है जब कोई औरत इस्तेमाल करे, तो उसके बाद अगर हर कोई इंसान इस्तेमाल करे, उनकी जो उनकी विटामिन की कमी है वो पूरी कर देता है। ज्यादातर एक दिन में एवरेज अगर लगाई जाए पूरे हफ्ते में, कौन सी ऐसी 2-3 आइटम है जो ज्यादा सेल होती हैं? ज़्यादा सेल होती है जो उनसी वो पंजीरी वगैरह होती है सेल। उसके अलावा पट्टों की मेडिसिन देसी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो ज़्यादा सेल होती है। बादाम, ड्राई फ्रूट, अक्सर हजरात लोग जो उनसे होते हैं ना, वो विटामिन की कमी के लिए ना, मगजियात, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, पट्टों की कमज़ोरी के लिए, अरकियात और माजून वगैरह तो बहुत कम होती है, लेकिन ये जो उनसे होती है ना जड़ी बूटी, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बालों के लिए अक्सर लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि आपके पास या पेंसार की जो आइटम है, जी जी, सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? सबसे महंगी चीज़ होती है जून बदस्तर, सगान, अपना साला मिस्री वगैरह, पंजा वगैरह, ये सबसे महंगी होती है। क्या इनके अलावा ज़ाफ़रान, सुच्चे मोती, मरवा रीद वगैरह इसको कहा जाता है। तो सबसे महंगी आइटम ये होती है। क्या इनकी प्राइस वैसे होती है? इनकी प्राइस कम से कम ये 50-100 रुपीज़, यानी कि 5,000 रुपये तोला होता है, फी तोला। अच्छा। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा महंगी जो होती है कस्तूरी, वो ये तकरीबन 80,000 रुपये की 10 ग्राम होती है। अच्छा, तोले से भी कम? तोले का रेट है 80,000 रुपये तकरीबन ये रेट हाँ। होता है। वो बहुत ही कम इससे सेल होती है, यानी कि कस्तूरी जो है, कस्तूरी होती है। ज़ाफ़रान अक्सर इस्तेमाल होता रहता है, सबसे महंगी आइटम। उसके बाद रेगमाई है, वो तकरीबन 1200 रुपये तोला। सुच्चे मोती हैं जो उनसे, वो मरवारी 2,000 रुपये तोला। उसके अलावा अपना जुन बदस्तर, वो तकरीबन 2500 रुपये तोला मिल जाता है। उससे वो ये होता है कि ख़ास कोई मेडिसिन इस्तेमाल बनाए ना, वो जो से देसी जड़ी बूटी होती हैं, उससे पट्ठों की कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी और अपना टांगों में दर्द, अक्सर पट्ठों की खिंचाव, सर में दर्द, उसके लिए होती है। सही। इसमें वो पाई जाती है। वो सबसे बेहतर और अपना महंगी तो मेडिसिन होती है, वो जड़ी बूटी होती है वो। इसके अलावा भी वो बेशुमार दवाई है कि वो बनाने का डिपेंड होता है ना, वो किसको ज़्यादा समझ हो तो वो ज़्यादा चीज़ें ले लेता है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, वो अगर किसी को कम पता हो, हमसे मालूमात मशवरा ले लेता है। अगर किसी को नुस्खे की ज़रूरत हो ना, वो भी हमसे वो पूछ लेता है कि यार ये हमें किस तरह, वो हमें गाइड करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं जनाब। ये जनाब आप देखिएगा।